गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह है। मैं कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पुष्पांजलि कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे वेस्कुलर असेस डिवाइस इन कैंसर। वेस्कुलर असेस डिवाइस का मतलब होता है हम जो कीमोथेरेपी ड्रग्स देते हैं वो वेन्स में किस रूट से दी जाएँ। तो वो जो मीडियम होता है जिसके थ्रू हम दे सकते हैं कीमोथेरेपी ड्रग, उनको वेस्कुलर असेस डिवाइस कहते हैं। तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। नॉर्मली जो आईवी कैनुला हम जो पेरिफेरल वेन्स में लगाते हैं वो एक है। दूसरा पिकलाइन। पिकलाइन मतलब पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, जो पेरिफेरल वेन्स में लगाते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारी सेंट्रल वेन्स को। इंटरनल जुगुलर वेन, सुपीरियर वेना केवा, इनको कनेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं पिकलाइंस। तीसरा मीडियम है हमारा पोर्ट्स, कीमोपोर्ट्स। दीज आर इम्प्लांटेबल डिवाइसेस जो हम स्किन के अंडर में लगाते हैं, चमड़ी के अंदर रहता है ये कीमोपोर्ट। तो ये 3 तरीके से हम कीमोथेरेपी ड्रग्स दे सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कौन सा डिवाइस कब यूज़ करना है और किस डिवाइस का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जहाँ ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है कीमोपोर्ट की या पिकलाइन की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, वहाँ कीमोथेरेपी ड्रग्स अभी भी आईवी कैनुला से देते हैं। पेरिफेरल लाइंस आईवी कैनुला से दी जा रही हैं। तो उसका मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है उन लाइंस में और लाइन बार बार चेंज करनी पड़ती है। और कुछ साइकिल होने के बाद, 2-3 साइकिल होने के बाद पेशेंट में नसें नहीं मिलती हैं, तो आईवी कैनुला डालने में बहुत दिक्कत आती है। एक्सपर्ट के हाथों में भी आईवी कैनुला बहुत कम चांसेस से जा पाता है। तो ये एक बहुत ड्रॉबैक है पेरिफेरल कैनुलास का कीमोथेरेपी पेशेंट्स में। तो इसको ओवरकम करने के लिए वेस्कुलर असेस डिवाइस आए, पिकलाइन, कीमोपोर्ट, पेरिफेरल कैनुला के शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करने के लिए। तो आइए बात करते हैं पिकलाइन के बारे में। पिकलाइन पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। आप ये देख रहे हैं पिकलाइन। तो पिकलाइन जो है पेरिफेरल वेन्स में डाल दी जाती है, जैसे वेसिलिक वेन, सेफेलिक वेन या ब्रैकियल वेन्स में डाली जाती है हाथ में। अब किस हाथ में डालनी है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये हम पेशेंट की से डिस्कस करते हैं। पेशेंट को किस टाइप का ट्यूमर है, पेशेंट का डोमिनेंट हैंड कौन सा है, नॉन डोमिनेंट हैंड कौन सा है, पेशेंट का ट्यूमर किस साइड है, लेफ्ट साइड ट्यूमर है, राइट साइड ट्यूमर है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो डिसाइड किया जाता है और पेशेंट से डिस्कस किया जाता है। पिकलाइन जो है हाथ के ऊपर वाले हिस्से में डाली जाती है और ये सीधा कनेक्ट करता है हार्ट को। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पिकलाइन के डिसएडवांटेजेस थोड़े से ये हैं कि इसमें कुछ हिस्सा बाहर निकला रहता है, तो पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। और इसमें ड्रेसिंग जो है हमें हर हफ्ते में चेंज करनी पड़ती है। ड्रेसिंग के साथ साथ ये जो हब हैं वो भी हर हफ्ते चेंज करने पड़ते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पिकलाइन और कीमोपोर्ट हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कीमोथेरेपी ड्रग्स 3 महीने, 6 महीने लंबे टाइम के लिए देनी है, तब ये वेस्कुलर असेस डिवाइस का रोल आता है। क्योंकि जब लंबे समय तक कीमो चलती हैं तो पेशेंट्स में नस मिलना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उन केसेस में दीज आर द बेटर ऑप्शंस। जब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स दी जा रही हैं तो दीज आर द बेटर ऑप्शंस। तो अब बात करते हैं हम कीमोपोर्ट्स के बारे में। कीमोपोर्ट्स ये वेस्कुलर असेस डिवाइस है जो चमड़ी के अंदर 15 मिनट के ऑपरेशन में, जो कि लोकल एनेस्थीसिया में होता है। ये चमड़ी आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर ये कीमोपोर्ट जो है चमड़ी के अंदर ये चला जाता है और डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर वेन में या फिर सबक्लेवियन वेन में के होते हुए हार्ट को कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। कीमोपोर्ट के एडवांटेजेस जैसे आप देख रहे हैं कि ये चमड़ी के अंदर रहता है तो पता नहीं लगता है, पेशेंट कंफर्टेबली नहा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है और सालों साल 2-3 साल तक ये पेशेंट के अंदर रह सकता है बिना कोई दिक्कत के। इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी है। इसमें जैसे कि पिकलाइन में आपने देखा कि हर हफ्ते ड्रेसिंग करना पड़ता है, उसको फ्लश करना पड़ता है पेरिन फ्लश से। इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है
1 महीने में एक बार इसको फ्लश करना होता है और ड्रेसिंग का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसमें ड्रेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और आजकल नई कंपनी के कीमोपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें हमें फ्लशिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कीमोपोर्ट इंसर्शन, ये कैसे किया जाता है और ये कौन करता है। ऑप्शन ऑफ कीमोपोर्ट एंड पिक लाइन शुड ऑलवेज बी डिस्कस विद द पेशेंट while giving the treatment of cancer and before starting of the chemotherapy, so that patient can have pain-free chemotherapy infusion over a long period of time. Hope this information on vascular access device, chemoport or PICC line is beneficial to my patients and my fellow colleagues, and if there is any query, please feel free to ask and they can contact me at Pushpanjali Cancer Care Institute, Agra. Thank you.